बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार 5 दिन बाद FIR दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। अब देख लें, ये है जी इस मुल्क का हाल। और इतना बड़ा सूबा पंजाब और उनके IG साहब फरमा रहे हैं कि मुझे सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की, उसने रोका हुआ था कि मैं FIR दर्ज न करूं। अब इसमें उनके क्या वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका फ़ैसला तो अब आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आप ये देखें कि IG रैंक का बंदा जो पूरे पंजाब की 2.5 लाख नफरी को कंट्रोल करता है, और वो डरा हुआ है सूबाई गवर्नमेंट से, और एक इदारा जो है वो हुकूमत से डरा हुआ है। IG साहब को तो ये चाहिए था कि पहले दिन ही FIR दर्ज करते। यही बात मैं अपने पहले व्लॉग में भी कर चुका हूँ कि जी FIR दर्ज कराना हर पाकिस्तानी का हक है। और एक बंदा जो वहाँ मज़लूम मुअज़्ज़म जो है वो शहीद हुआ, उस बेचारे का कसूर तो नहीं था। वो तो एक मामूली सा कारकुन था यार, वहाँ आया और उसे फायर लग गया। उसमें भी सियासत हो रही है, उसमें भी सियासत हो रही है कि इसको फायर किसका लगा है। हालांकि बड़ा क्लियर है, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, अगर मैं सारे उसको देखता हूँ तो जो भागते हुए फायर हुआ उसके सर में वही फायर लगा जिस लड़का वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, नवीद को, और वो भागा है स्लो मोशन में। उसमें उसको मैंने कई दफ़ा देखा। फिर जो पहला ब्रस्ट था, क्या वो जो पिस्टल था वो ब्रस्ट वाला पिस्टल है या सिंगल फायर पिस्टल है? अगर पहले उसने ब्रस्ट मार दिया तो फिर सिंगल फायर 2 क्यों हुए? फिर भी ब्रस्ट होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तफ्तीश में क्लियर होनी है, अगर ये तफ्तीश सही हुई तो। और अगर इसी तरह जैसा कि IG साहब अंडर प्रेशर थे और बाकी जो पुलिस अफसरान है वो अंडर प्रेशर रहे, तो फिर ये तफ्तीश नहीं हो सकेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया और उन्होंने फरमाया कि इसकी FIR फौरी दर्ज होनी चाहिए और इस पे जो है जो तफ्तीश है वो होनी चाहिए। अब वहाँ IG साहब फरमा के आ गए कि जनाब मुझे सूबाई हुकूमत ने रोका। अब सूबाई हुकूमत वो किन की है? सूबाई हुकूमत में वज़ीर आला कौन है जी? जनाब परवेज़ इलाही साहब। और जनाब परवेज़ इलाही साहब को किसने वज़ीर आला बनाया? जनाब इमरान खान साहब ने बनाया। और आप देख लें कि फिर ये मुनाफ़क़त क्यों है कि एक तरफ तो आप उनके वोटों की वजह से आप वज़ीर आला बने हुए हैं, और फिर उसके बाद आप एक उसी चेयरमैन पे जिसकी आप वफ़ादारी का दावा करते हैं, मोनिस इलाही साहब भी वफ़ादारी का दावा करते हैं और कहते हैं उनका हर हुक्म माना जाएगा, लेकिन आज तक ना IG तब्दील हुआ, ना ही FIR दर्ज हुई, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करनी पड़ी। तो नाजरीन, ये मुख्तसर सा जो आज का था, आज की डेवलपमेंट थी उसके हवाले से, क्योंकि पहले मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ। अब आइंदा जैसे जैसे ये तफ्तीश चलेगी इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे कि नवीद का जो पहला बयान वायरल हुआ वो किसने किया, फिर नवीद के जो बाकी बयानात वायरल हुए वो कहाँ से हुए। इसके बारे में मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच।